भजनलाल शर्मा ने ली बैठक। भरतपुर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर उचित दिशा निर्देश भी दिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और कार्यों की समीक्षा कर उचित दिशा निर्देश भी दिए। झुंझुनू दौरे पर आए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के आईएएस एजेंट होने की खबरों के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने झुंझुनू में कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के एजेंट होने की खबर कांग्रेस के लिए नई नहीं है, लेकिन देश के लिए चिंता का विषय जरूर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी सूरत में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी, चाहे खिलवाड़ करने की कोशिश देश की धरती पर हो रही है या फिर देश के बाहर। हमने सर्जिकल स्ट्राइक से दिखाया है कि खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य का बजट आने वाला है। हमने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि इस बजट में इस तरह की कार्य योजना प्रस्तुत करें ताकि जल जीवन मिशन का कार्य 2028 तक यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस तरह के एजेंट होने के कहीं सोरोस के साथ संबंध है और कहीं जो है आईएसआई के साथ में संबंध है। मुझे लगता है उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन निश्चित ही ये देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन ये तय है, ये मोदी की सरकार है। यहाँ देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने वाले, चाहे देश की धरती पे हो या बाहर कहीं हो, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से यह संदेश दिया जा चुका है कि अब भारत उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्थान में जो सबसे बड़ा विषय है वो है पीने का पानी हर घर तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के माताओं बहनों को पानी ढोने के कष्ट से उबारने का सौभाग्य मिला था और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हमने 16% के आंकड़े को 76% तक पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की थी। लेकिन दुर्भाग्य से सर्वाधिक संसाधन देने के बावजूद भी राजस्थान की पिछली सरकार ने उदासीनता के चलते हुए और बदनीयती के चलते हुए राजस्थान में जल जीवन मिशन को अनसक्सेसफुल होने। और अब राजसमंद से खबर है, जहां सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर नाथद्वारा पहुंचे। प्रभु श्रीनाथ जी की शयन झांकी के उन्होंने दर्शन किए। मंदिर परंपरा अनुसार राज्यपाल माथुर का स्वागत किया गया। राजसमंद में एक विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए माथुर पहुंचे थे और नाथद्वारा में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम। प्रभु श्रीनाथ जी की झांकी के दर्शन किए। मंदिर परंपरा अनुसार राज्यपाल माथुर का स्वागत भी किया गया। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर नाथद्वारा पहुंचे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे इंदौर स्थित राजवाड़ा। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। लोक कल्याणकारी कार्यों, आदर्श प्रशासन को स्मरण किया। निम्बाहेड़ा के जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर विधायक श्रीचंद कृपलानी ने नाराजगी जाहिर की। विधायक ने अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इसमें शौचालयों और परिसर में फैली गंदगी को देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। विधायक कृपलानी ने पूर्व विधायक अशोक नवलखा, एसडीएम विकास पंचौली और भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी के साथ अस्पताल का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से गायनिक वार्ड और लेबोरेटरी के पास स्थित शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। उद्यान सहित अन्य क्षेत्रों में भी सफाई व्यवस्था नदारद थी और इस स्थिति को देखते हुए विधायक ने तत्काल प्रभाव से सफाई ठेका निरस्त करने के निर्देश चिकित्सालय प्रबंधन को दिए और साथ ही लापरवाह सफाई ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए। और डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के माडा गांव में मारपीट और लूट के मामले में भाजपा से जुड़े माडा गांव के उपसरपंच सहित उसके 2 भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल करीब 4 महीने पहले गांव में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें तीनों अभियुक्त जोधपुर हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने पिटीशन दायर कर रखी थी। वहीं उपसरपंच और भाजपा नेता रमेश लबाना के खिलाफ पूर्व में 7 प्रकरण दर्ज हैं।
बाली की सादड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कंठी लूट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली के सुल्तानपुरी का कुख्यात हिस्ट्री शीटर विशाल है, जिस पर हत्या और लूट जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। इस वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। घटना 28 जनवरी को बेरा निम्बुआवाला में हुई। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से बीए और बीएससी की प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की जनवरी में आयोजित परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसे लेकर छात्रों में असमंजस बना हुआ है। इसकी वजह है कि यूनिवर्सिटी ने इस बार कुल 150 अंक के पेपर में सिर्फ 110 अंक की ही परीक्षा ली है। बचे हुए 40 अंक की परीक्षा ली ही नहीं। लिखित परीक्षा 80 अंक की थी। इसके साथ ही कॉलेजों से 30 अंक का विवरण ले लिया गया है। सभी कॉलेजों ने प्रैक्टिकल के अंक अपलोड कर दिए हैं। प्रैक्टिकल के 40 अंकों की परीक्षा नहीं हुई। राजस्थान ये सारा जो मामला हुआ है, ये एक चीज़ का परिणाम है। वो है कि जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति है, उसको लागू करने की बजाय थोपने का ये परिणाम है। किसी भी चीज़ को जो सरकार की नीतियाँ होती है उनको लागू स्टेप बाय स्टेप करवाया जाना ज़्यादा उचित रहता है, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बिल्कुल नहीं करवाया जा रहा है। उस चीज़ को थोपा जा रहा है। जल्दीबाजी के ये परिणाम है। किसी भी चीज़ को आप बिना प्रिपरेशन के आप कर रहे हो तो जल्दीबाजी के चक्करों में ये धांधलियाँ होती हैं। पूर्व में भी राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पहले छात्रों के जबरदस्ती बैक लगवाई जाती थी। बैक लगवाई जाने के बाद उनके रिवेल के फॉर्म निकाले जाते थे और रिवेल के फॉर्म लगाए जाने के बाद उनका रिजल्ट आने से पहले सप्लीमेंट्री के फॉर्म लगाए जाते थे। अब छात्र अपना साल तो बचाएगा ही, इस चक्कर में छात्र सप्लीमेंट्री के भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भुगतता था और रिवेल के भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भुगतता था, जिससे कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जेब गर्म कर रही थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और उस मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद ने मीणा समाज की प्रदेश स्तरीय महापंचायत का आयोजन सिकराय के जोध्या गांव में होगा, जिसमें समाज के प्रदेश भर के पंच पटेल भाग लेंगे। महापंचायत में विशिष्ट पंच पटेलों, समाज सेवी और प्रबुद्ध जनों की ओर से समाज में व्याप्त कृतियों को रोकने के लिए चर्चा होगी। शादी समारोह, लग्न टीका, गोद भराई, नशा को लेकर और साथ ही वाहनों में तेज गति में स्पीकर बजाने पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा और इस महापंचायत में दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर सहित अनेक जिलों के पंच पटेल पहुंचेंगे। सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। और बूंदी के इंडौली से अब खबर है, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इंडौली की प्रेस वार्ता 18 को होगी और पंचायत समिति के सामने 1 दिवसीय धरने का आयोजन होगा। पूर्व मंत्री और विधायक अशोक चांदना भी इसमें शामिल होंगे। पंचायत समिति प्रधान पर लगाया गया है आरोप, राजनीतिक द्वेष के चलते SC/ST वर्ग के जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। विदित है कि हम आने वाली 18 तारीख को मंगलवार को हम 1 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से अभी हमारी ग्राम पंचायत ओवण की सरपंच श्रीमती सुमिता मीणा जी को उन्होंने निलंबित कर दिया है और राजनीतिक द्वेषता के चलते। और जब से भी राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, हमारे SC/ST भाइयों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि पिछले दिनों हिंडोली आदर्श थाने में बजरी माफियाओं ने एक दलित भाई शंभूलाल मेघवाल के साथ जमकर मारपीट की, जिसका समाचार पत्रों में भी आया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सबको पता है। और केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने सूने मकान में चोरी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मकान मालिक को अपने मोबाइल पर CCTV कैमरे मुड़े हुए मिलने पर चोरी की आशंका हुई थी, जिस पर उसने परिचितों को सूचना दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी करते 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया और इनमें से एक आरोपी मकान मालिक का परिचित ही है। और केकड़ी की सावर थाना पुलिस ने मेहरू कलां बालापुरा मार्ग पर बीती रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया। थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मेहरू कलां से बालापुरा की ओर से एक डंपर अवैध बजरी लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम तुरंत बालापुरा के पास पहुंची और आ रहे डंपर को रोका। जांच के दौरान डंपर में भरी बजरी के परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज चालक के पास नहीं मिले और इस पर पुलिस ने तत्काल डंपर को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवा दिया।
और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां वर्क कल्चर को लेकर बहस के बीच हाईकोर्ट जज का बयान आया। दौसा में एक सम्मेलन में बोले जस्टिस उमा शंकर व्यास, कहा काम तो काम के हिसाब से ही होगा, जज एक्स्ट्रा समय देकर निपटा रहे हैं केस। मेरा मानना है कि लंबे समय तक ये ठीक नहीं है। दौसा जिला अभिभाषक संघ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा, लंबे समय तक मैंने न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया, ऐसे में मुझे वकीलों की समस्या अच्छे तरीके से पता है। मामले को निपटाने में भले ही 5-10% कमी हो जाए, लेकिन आपस में एक सामंजस्य बना रहे। न्यायिक अधिकारी का व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित नहीं होना चाहिए और न ही वकीलों पर भी आवश्यक रूप से दबाव हो। दौसा जिला अभिभाषक संघ के कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही गई। और 19 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, सभी महासचिव और प्रभारी को बैठक के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में ये बैठक होगी। सभी महासचिव और प्रभारी को बैठक के लिए बुलाया गया है। बजट से पहले रोडवेज कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर फेडरेशन के नेतृत्व में 18 फरवरी को सांकेतिक रूप से सभी आगारों में सांकेतिक प्रदर्शन होगा। दरअसल फेडरेशन रोडवेज प्रबंधन पर डिप्टी सीएम के निर्देशों की पालना नहीं करने का आरोप लगा रहा है। पच्चीस सितंबर 2024 से फेडरेशन ने 16 सूत्री मांग पत्र को लेकर के मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन और धरना दिया था। उस वक्त में कुछ बिंदु ऐसे थे जो वेतन पेंशन समय पर मिले, चालकों का प्रमोशन चैनल हो, कुछ बिंदु छोटे छोटे जैसे महिलाओं को सीसीएल, परिचालक जो महिला है उनको सीसीएल मिले, तथा स्थायी आदेशों से शासित जो कर्मचारी है उनको 300 ईएल मिले और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान सहित पूर्व सरकार के समय 398 बसें जो अनुबंधित पर ली गई थी, जिसमें 200 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ था, 200 करोड़ रुपए का जिसमें चुनाव रोडेज को लगा, उसकी प्रमुख जांच के बिंदु सहित फेडरेशन ने एक धरना दिया था मुख्यालय के ऊपर। उस धरने के क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन और फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल की एक सामूहिक वार्ता हुई, त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। उस वार्ता डूंगरपुर के सुभाष नगर कॉलोनी में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर से चोर 1 लाख रुपए और 1 तोला सोने की चेन लेकर फरार हो गए। परिवार भतीजे की शादी में गया हुआ था और जब परिवार घर लौटा तो घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। अंदर का सामान बिखरा हुआ था, अलमारी और तिजोरी भी खुली हुई थी। चोरों ने घर में रखे 1 लाख रुपए और 1 तोला सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है।